अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में जो बडनिक के चैप्टर 1 में आता है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, लेट्स से, एफ ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन। और ये जो मैंने इस तरह दो बार लगाए हैं ये एब्सोल्यूट को शो करते हैं। इट मीन्स के लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को मैंने एक्स के साथ डिफ़ाइन किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्स होगा इफ़ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस एक्स है इफ़ एक्स लेस दैन ज़ीरो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ -2 एक्स इक्वल टू -2, तो -2 जो है वो सेकेंड स्टेप में आता है। तो माइनस टाइम दी एक्स मीन्स के माइनस टाइम -2 वुड बी 2। तो दिस इज़ योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिंग की। तो हमें मालूम है कि क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट के अंदर हर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर तो वो नॉन नेगेटिव है, मीन ज़ीरो है, और ज़ीरो से अबव पॉजिटिव है तो वो एडिटेज आ जाएगी। लेकिन अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन जो है वो प्लस की साइड पे प्लस में चली जाती है। इसको आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स से दिस इज़ ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जो वैल्यू नेगेटिव साइड पे आ रही है, यानी कि ज़ीरो से नेगेटिव साइड पे जो वैल्यू आ रही है, जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो से ऑनवर्ड पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाएगा। तो उसकी लेफ़्ट साइड जो है वो फिनिश हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स से हम एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू डिफाइंड एज x इफ़ x इज़ एट लीस्ट ज़ीरो एंड माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो y इक्वल टू x जो है, अगर तो x ज़ीरो और पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ आ जाएगा ये, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, लेट्स से मैं लेता हूँ -1 लूँगा तो वो सेकंड ब्रांच में आता है, और -1 जो है उसका एब्सोल्यूट हो जाएगा प्लस का 1। तो -1 के ऊपर y की वैल्यू 1, तो वो +1 आ जाएगा। इसी तरह यानी कि ये पॉइंट आ गया। इसी तरह फॉर एवरी x नेगेटिव के लिए y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आती चली जाएगी। तो जो इनके ऑर्डर पेयर्स हैं वो ये बनते चले जाएंगे, और मेरे पास जो है ये लाइन आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ तो -2 का एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा, माइनस टाइम -2 इज़ 2। तो -2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ गई 2, और -1 से -2 के बिटवीन जो भी x की वैल्यूज़ हैं, जब उसका एब्सोल्यूट लिया जाएगा तो वो 1 से 2 के बिटवीन y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उनके ऑर्डर पेयर ये बन जाएंगे। तो जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये लाइन आ जाती है। मीन्स कि अगर आप देखिए तो आपके पास जो y एक्सिस है, तो जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसा ही आपको इधर दिख रहा है वैसे ही आपको जो है वो राइट साइड पे दिखता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसमें फर्दर स्टेप्स की, कि इसमें हम जो है शिफ्टिंग और लिफ्टिंग को किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स से कि y इक्वल टू x लेट्स से हम देखते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो जब हम x माइनस 1 लिखते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0। तो इसका जो ओरिजिन है वो 0 पे शिफ्ट है। जब मैं लिखता हूँ x माइनस 1, इट मीन्स कि ये जो 0 आएगा इसका वो 1 पे आएगा, बिकॉज जब मैं इसको इवेल्यूएट करूँ तो x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड x माइनस 1 माइनस टाइम्स इफ़ x माइनस 1 इज़ लेस दैन 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी कि अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x लेस दैन 1, और वो जब 1 से लेस होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स के लेस दैन
ज़ीरो हो जाएगी। तो 1 से अबव के लिए फंक्शन पॉजिटिव है, आपके पास ये ब्रांच आ जाएगी, और 1 से बिलो के लिए फंक्शन नेगेटिव है तो ये ब्रांच आ जाएगी। तो आप यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि हमने जो भी चेंज की है वो हमने x के अंदर चेंज की है, और x जो है वो हॉरिजेंटली मूव करता है। तो अगर तो मैं माइनस करता हूँ तो मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर जाऊँगा। तो अगर मैं लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो इट मीन्स के जब इसको वैल्यूएट करते हैं तो आ जाएगा x माइनस टू इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू टू, एंड माइनस टाइम्स x माइनस टू इफ़ s लेस दैन टू। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि 2 के ऊपर इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो x इक्वल टू 2 के ऊपर जब मैं इसको एक्सेस पे लोकेट करता हूँ तो 2 से राइट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन जो है वो अबव द एक्सेस, और माइनस के ऊपर एब्सोल्यूट होने की वजह से जो है ये फंक्शन ये इसकी ब्रांच आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये जो कर्व है वो आ गया x माइनस टू एब्सोल्यूट, ये आ गया x माइनस वन एब्सोल्यूट, और ये आ गया x एब्सोल्यूट का। अब इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन की y इक्वल्स x प्लस वन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस माइनस वन, मीन्स के इसका जो ओरिजिन है अब वो माइनस वन पे शिफ्ट होगा। तो मिसाल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन को लिखें तो x प्लस वन वेयर x प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये इसका जो इनर है वो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेता है, अदरवाइज़ हम इसके साथ जो है वो माइनस प्लेस कर देते हैं ताकि वो भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। तो x प्लस वन इज़ लेस दैन ज़ीरो, तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस वन, वन जब उधर जाएगा तो माइनस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और x लेस दैन माइनस वन। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, और माइनस वन के ऊपर इसका ओरिजिन आ रहा है, तो माइनस वन के ऊपर इसका वर्टेक्स आ गया, और माइनस वन से अबव पर ये राइट साइड पर, और माइनस वन से बिलो पर इसका जो ग्राफ है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। तो इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है, यानी कि वो वाली लाइन जिसके अबाउट जो है कर्व एक जैसा दिखता है, दिस इज़ x इक्वल टू माइनस वन लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है, एक जैसा दिखाई देता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने प्लस किया तो जो ग्राफ है वो आपका लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, अगर आप माइनस करते हैं तो आपका ग्राफ जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हम एक दूसरी एग्जांपल देखें कि y इक्वल्स x प्लस टू, इट मीन्स x माइनस माइनस टू, तो अगर मैं इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाऊं तो माइनस टू पर इसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है, तो माइनस टू से ऑनवर्ड दिस वन और दिस वन, क्योंकि ज़ीरो पे इसकी वैल्यू टू आएगी और ज़ीरो पे इसकी वैल्यू वन है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो है x प्लस वन का, और ये ग्राफ है x प्लस टू का। तो डियर स्टूडेंट ये थी हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन, इसकी डिफाइनिंग, इसका ग्राफ। अगर आप x में माइनस वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेट्स से कि x माइनस वन करते हैं या x माइनस टू करते हैं तो ग्राफ राइट साइड पे शिफ्ट होता है। अगर आप x प्लस वन करते हैं या x प्लस टू करते हैं, जो कोई भी रियल नंबर कर देते हैं, तो ग्राफ जो है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और उसका जो सिमेट्रिकल एक्सिस है वो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। मीन्स के जो चीज़ आप x के अंदर माइनस कर रहे हैं उसके ऊपर इसका जो है एक्सिस शिफ्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि एब्सोल्यूट फंक्शन y इक्वल टू x की डिफाइनिंग है x एंड माइनस एक्स इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज़ लेस दैन ज़ीरो, और इसका जो ग्राफ है वो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट सिमेट्रिकल है।
यानी कि जो वाई एक्सिस है दिस इज़ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि जब हम x माइनस ए करते हैं तो ग्राफ जो है वो राइट साइड को शिफ्ट कर जाता है इफ़ ए इज़ पॉजिटिव, और x माइनस ए अगर हम करें और तो ग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड को शिफ्ट कर जाता है इफ़ ए इज़ नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं अब इसके लिफ्ट अप और लिफ्ट डाउन की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फंक्शन लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x एब्सोल्यूट का जो ग्राफ है वो आता है दिस वन, और जब मैंने किया x एब्सोल्यूट को x एब्सोल्यूट प्लस 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू मेरे पास x एब्सोल्यूट की आ रही है इसको कैलकुलेट करने के बाद मैंने उसमें 1 ऐड करना है। तो मीन्स के जब 0 था तो 0 पे वैल्यू इसके लिए तो 1 थी, बट अगर हम x प्लस 1 की बात करें तो इसके लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। x को 0 करें y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो फिर यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका y एक्सिस ही रहेगा क्योंकि x के अंदर आपने 0 किया हुआ है। मैं इसको अगर री राइट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 0 एब्सोल्यूट प्लस 1। तो इसका ओरिजिन तो 0 पर ही रहेगा बट वो लिफ्ट अप हो गया 1 के ऊपर। लेट्स से अगर हम लिख देते हैं कि y इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट माइनस 1, तो x एब्सोल्यूट का ग्राफ तो हमें ये येलो लाइन में नज़र आ रहा है, दिस वन। लेकिन जब मैं -1 करता हूँ तो वो जो है ग्राफ इसका -1 पे डाउन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि जब भी आप x के अंदर x एब्सोल्यूट के बाहर जो भी आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो बेसिकली y में चेंज आती है, और y जो है वो वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन मूव करता है। तो इसलिए ग्राफ जो है वो लिफ्ट अप होगा या लिफ्ट डाउन होगा। अब मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूँ। लेट्स से एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस 3। तो सबसे पहले जो है हम जो पेरेंट फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, उससे स्टार्ट करेंगे विच इज़ एक्स एब्सोल्यूट। तो एक्स एब्सोल्यूट की वैल्यू आ गई दिस वन। फिर आपने किया x माइनस 2, मीन्स कि मुझे राइट साइड पे 2 यूनिट मूव करना, ग्राफ ये आ गया। और देन मुझे क्या करना है, देन मुझे ये करना है कि मुझे 3 जो है वो मूव अपवर्ड होना है। इट मीन्स कि मुझे राइट साइड पे 2 यूनिट जाना और लिफ्ट अप जो है वो 3 यूनिट करना। तो मेरा ग्राफ जो है वो इधर 3 पे आ जाएगा और ये इस जो है इस गिवन फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आ रहा है आपके पास? एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ रहा है x इक्वल टू 2 लाइन, जिसके अबाउट राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे फंक्शन जो है वो एक जैसा दिखता। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर एब्सोल्यूट फंक्शन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अगेन बात करेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।